हाय। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डॉक्टर साहब हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वेट लॉस नहीं होती है। खाना भी कम कर लिए, एक्सरसाइज भी बहुत हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है। अब करें क्या हम? क्योंकि मुझे HbA1c भी डाउन करनी है, साथ में मुझे फिट रहना है। तो वेट लॉस में क्या ऐसा आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं होता? देखिए, बहुत क्लियरली आपको समझा देना चाहता हूं कि जो आप खाते हैं वो कैलोरी इन है। जितने सारे खाना आप खाते हो उसमें कुछ ना कुछ कैलोरीज होता है। उसके बारे में बहुत ज्ञान पा चुके हैं आप। इंफॉर्मेशंस भी होती हैं फूड लेबल्स में, किस में कितनी कैलोरीज होती है, ट्रांस फैट कितना होता है, शुगर कितनी होती है। ये जानकारियां तो आपको होती हैं। आप माइंडफुल मार्केटिंग कर लेते हैं, वो चीजें लेके आते हैं जो बहुत हेल्दी है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कैलोरी आउट क्या होता है। जो खाते हैं वो कैलोरी इन हो गया, और जो आउट होता है वो एक्सपेंस है, कितना कैलोरी खर्च होता है। अगर आपका खाना ज्यादा है, कैलोरीज आप इन ज्यादा ले रहे हो और खर्च कम करते हो, तो फैट में बदलता है, वेट गेन होता है, वेट लॉस नहीं होता। अगर खाना अति कम कर लेते हो और एक्सरसाइज ज्यादा करने लगते हो तो उसका बैड आउटकम होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। अब हम बात करते हैं कैलोरी आउट एक्सपेंस, किस तरह से बॉडी उन सब चीजों को बर्न आउट करता है। सबसे पहला जानकारी आपको बता दें कि जो बेसिक एनर्जी लेवल्स आपके बॉडी में बनी रहती है वो होता है जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो 60 से 70% कैलोरी आपका बॉडी का बर्न करता है। BMR को आप अगर एनहांस करेंगे, कोशिश करेंगे उसे रेज करने की, तो आपका 60 से 70% वो कंट्रीब्यूट करता है कैलोरी बर्न करने में। दूसरा आती है जो आपको मदद करता है कैलोरी बर्न करने में, वो है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, EAT, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये 10 से 15% कंट्रीब्यूट करता है आपकी फैट बर्न करने में, आई मीन टू से कैलोरी बर्न करने में। सो आप देखिए 60 से 70% BMR हो गया, और EAT, ईट, जो एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, वो 10 से 15% बर्न कर रहा है। बच कितना गया? और 10 से 15%। वो जो 10 से 15% जो हो गया, उसमें 8 से 10% तो आपका चला जाता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। वो कौन सा चीज है? घर की काम करना, झाड़ू मार लेना, कपड़े संभाल लेना, आयरन कर लेना, सीढ़ियां चढ़ जाना, वॉक कर लेना, थोड़ी बहुत हाथ पांव हिला लेना, जो डे टू डे एक्टिविटीज होता है, अगर आप उसे करते हैं तो उसमें आपका 8 से 10% चला जाता है। फिर आती है 5 से 7% जो बर्न करता है, वो है थर्मोजेनेसिस इफेक्ट ऑफ फूड। जो खाना खाते हैं उस खाने को भी बर्न करने के लिए मेटाबॉलिज्म यूज करता है, तो उसमें भी कैलोरी बर्न होता है। तो आप अगर जो फूड खाते हो, कौन सा फूड खाएं ताकि आपका कैलोरी ज्यादा बर्न हो? उसमें प्रोटीन्स माना जाता है। खाने में आप अगर प्रोटीन यूज करते हैं तो 20 से 25% कैलोरी बर्न करने में बॉडी यूज करती है। फिर 1 से 4% फैट लेता है, और करीब 5% के करीब, 4 से 5% के करीब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप खाना कम खा रहे हो और एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हो, वेट लॉस हो जाएगा, ये उम्मीद मत करना, क्योंकि उससे आपकी मसल डैमेज होती है, जॉइंट में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, आंतों की भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, आप बेहतरीन जो क्वालिफाइड और नॉलेजेबल जो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो आपको बता सकते हैं प्रॉपर डाइट चार्ट बना के कि आपको कौन सा डाइट लेना चाहिए, कितनी मात्रा में आपका कैलोरी बर्न होगा। ये मदद से आप वेट लॉस कर सकते हैं। थैंक यू।